सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती। अगर कोई टोटका करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको लगता है कि आपके टोटके सफल नहीं होते। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब तक आपकी इंटरनल क्लिनजिंग नहीं होती, ये सब काम नहीं होते हैं। और वैसे भी आप अगर एक चीज़ भुगत रहे हैं, आपके ऊपर कोई समस्या आ गई है और आप उसको सफ़र कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि वो आपके कोई ना कोई प्रीवियस कर्म का फल है। अगर प्रीवियस कर्म ना होता कोई बुरा, तो आपको आज मुसीबत ना झेलनी पड़ती। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आ ही रही है, तो आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके पुराने कर्म जब तक नहीं कटते, ठीक है, तब तक आप जो भी उपाय करेंगे, जो भी टोटके करेंगे, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि ये तो डबल बात हो गई, तो फिर टोटके किस काम के? टोटके हैं। सपोज़ अगर टोटके करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट लिखा है कि आपने ट्रक से एक्सीडेंट करवाना है, और अगर आपने अपने कर्मास को, प्रीवियस कर्मास को रिलीज़ कर दिया, कट कर दिया, तो उसके बाद जो आपका एक्सीडेंट होगा, उन टोटकों की वजह से वो आपका ट्रक से होने की बजाय साइकिल से हो जाएगा। चोट ज़रूर लगेगी आपको, लेकिन हल्की लगेगी। तो अब सवाल उठता है कि प्रीवियस कर्मास अगर हमारे हैं, हम ये एक्सेप्ट कर भी लें कि प्रीवियस कर्मास की वजह से ही हमारी लाइफ में जो भी मुसीबतें आ रही हैं, तो उनको काटा कैसे जाए। देखिए, अगर आपने पतंजलि महाराज का पतंजलि योग सूत्र शास्त्र पढ़ा है, तो उसमें उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में एक चीज़ लिखी है। वो लिखते हैं कि जन्मों जन्मों के कर्मास, जन्मों जन्मों के कर्म हमारी स्पाइन में अर्थात हमारे रीढ़ की हड्डी में जमा होते रहते हैं, और जब तक आप उन्हें क्लियर नहीं करेंगे, आपके कर्मस कट नहीं हो सकते। तो अब उनको क्लियर करने का देखिए सिर्फ दो तरीके होते हैं। एक होता है कि पहले तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। कर्मों पे मीन्स कि आपके जो भी कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए, किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना करें, ना इस तरीके की कोई बात ना करें। इसके साथ साथ जो प्रीवियस, ये करने से क्या होगा कि आपके नए कर्म क्रिएट नहीं होंगे बुरे वाले, और जो प्रीवियस कर्मास हैं वो भी इस वजह से भी थोड़े से कटेंगे। और उसके लिए जो दूसरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन। देखिए, आपकी स्पाइन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जैसे सपोज़ ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसमें इतने कर्मास यहाँ फंसे पड़े हैं। जब तक आप इसको उठा के ऐसे झाड़ेंगे नहीं, तो वो चीज़ इस पे चिपकी हुई गिरेगी नहीं। तो वही कर्मस जो आपकी रीढ़ की हड्डी में फंसे हुए हैं, वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आप योगासन नहीं करेंगे, जब तक आप ज़ोर ज़ोर से अलग अलग तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, और जब तक आप शांत बैठकर खुद को एनर्जाइज नहीं करेंगे, यानी कि मेडिटेशन नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें मैं अपनी क्लासेस में करवाती हूँ, जिसमें मैं हफ्ते में 4 बार क्लासेस देती हूँ, जिसमें मैं ये सब चीज़ें करवा के आपको इसमें इतना ट्रेंड करती हूँ कि आप अपने प्रीवियस कर्मास को कट कर सकें, नए गुड कर्मास को क्रिएट कर सकें, और जो भी आपकी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, चाहे वो काम में ब्लॉकेजेस हैं, पैसे की ब्लॉकेजेस हैं, रिश्तों की ब्लॉकेजेस हैं, हेल्थ की ब्लॉकेजेस हैं, वो सब ब्लॉकेजेस आपकी खुल जाएं, आपके रास्ते पूरे खुल जाएं, जिसको कहते हैं कि ये 3 कर्म आप गुड कर्मास के साथ जोड़कर जब करते हैं, तो ये आपका रोड ओपनिंग का काम करते हैं, अर्थात आपके रास्ते खुल जाते हैं। तो अगर आप सोचें कि सिर्फ मैं कोई टोटका डाल दूंगी और आप उसको करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। जब तक योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम अपनी डेली लाइफ में आप नहीं लेकर आएंगे, तब तक कोई भी क्रिया जो है नहीं सक्सेसफुल होगी, आपकी कोई सिद्धि नहीं मिल पाएगी, आपका कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा, आपके टोटके सफल नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर +1 571 778 7076। और अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज कर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।